Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English, basic English हम देख रहे हैं यहाँ पे। सो लास्ट वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। ये चैप्टर नंबर 16 चल रहा है अभी। सो ये छोटे बच्चों की बुक से है, फर्स्ट स्टैंडर्ड का। और यहाँ पे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि एकदम छोटे बच्चों के बुक से आप बताइए, स्टार्ट कीजिए बेसिक इंग्लिश, जिनको एकदम स्टार्टिंग से सीखना है, जिनको प्रॉब्लम है रीडिंग में, और कह सकते हैं कि एकदम बेसिक से जिनको स्टार्ट करना है, उनके लिए ये वीडियोस हैं। दो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा चैनल में, एक स्टोरीज़ के हैं प्लेलिस्ट और एक है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का। सो उसमें आपको क्या मिलेगा, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में आपको एकदम छोटे बच्चों के बुक्स, एकदम सिंपल सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर, इजी इजी वर्ड्स, इजी रूल्स ऑफ ग्रामर, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और स्टोरीज़ वाले में थोड़ा सा कह सकते हैं हार्ड मिलेगा आपको, वर्ड्स ग्रामर के रूल्स भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मिलेंगे, कुछ सेंटेंसेस भी काफ़ी लॉन्ग मिलेंगे। सो वो उनके लिए है स्टोरीज़ के, जिनको जिनको रीडिंग आती है, जिनको थोड़ी सी इंग्लिश समझ में आती है उनके लिए। और जिनको एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है उनके लिए बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में जाइए आप, और वो एक एक वीडियो डेली देखिए, आपको खुद इम्प्रूव दिखिएगा आपके इंग्लिश में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द ज़ेब्रा लुक्स लाइक अ हॉर्स। ज़ेब्रा यानी इसका नाम है। अगर हम देखें तो ब्रिटिश इंग्लिश में तो इसे पढ़ेंगे ज़ेब्रा, ब्रिटिश इंग्लिश में इसे पढ़ेंगे ज़ेब्रा। लेकिन अमेरिकन में अगर हम देखें तो इसे पढ़ेंगे ज़िब्रा, ज़िब्रा। तो ये आपको ध्यान देना कि कहीं पे अगर आपको इसको ज़िब्रा प्रोनाउंसिएशन मिले तो आप ये मत सोचिए कि ये तो ज़ेब्रा बोलते हैं इसको। कोई तो जैसे कि ये जेड है, कोई कोई इसे जी भी पढ़ता है, जेड जी, कोई कोई इसे जी भी पढ़ता है। अमेरिकन है वो, ये भी अमेरिकन है। ज़ेब्रा क्या है, ब्रिटिश। तो हम तो ब्रिटिशर्स इंग्लिश फॉलो करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, तो हम इसलिए ज़ेब्रा ही बोलते हैं इसे। द ज़ेब्रा लुक्स यानी दिखता है, लाइक यानी तरह, की तरह, हॉर्स, हॉर्स यानी घोड़ा। अब इसे आपको हॉर्स नहीं बोलना है, हॉर्स नहीं, हॉर्स। द ज़ेब्रा लुक्स लाइक अ हॉर्स, ज़ेब्रा हॉर्स की तरह दिखता है। यहाँ पे सब्जेक्ट आया, वर्ब में आया एस, सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब, विदाउट इज एम आर हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं आया, सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आ गया। इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस, हर वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है ये सारी चीज़ें। प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में हम हिंदी में कर देखें तो उसका सेंटेंस ता है, ती है से ख़त्म होता है। इसीलिए लुक का मतलब होता है दिखना या देखना। तो जब यहाँ पे सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आ गया तो वो कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस। इसीलिए हमने ता है, ती है में इसको ख़त्म किया है। ज़ेब्रा दिखता है किसकी तरह, लाइक अ हॉर्स। जैसे मुझे बोलना हुआ कि मान लो कोई ऐश्वर्या राय की तरह दिखती है, तो हम कैसे बोल सकते हैं, यू लुक लाइक ऐश्वर्या राय। वहाँ पे क्या देख लिया हमने कि यू के साथ में मैंने लुक बोला, लुक्स नहीं बोला। क्यों? तो इसका रोल बताया है हर वीडियो में। ही, शी, इट सिंगुलर के साथ में आता है आपका, वर्ब में एस आई एस ऐड होता है, तभी तो यहाँ पे वर्ब लुक है और उसमें एस ऐड किया हमने किसके साथ में, ही, शी, इट एंड सिंगुलर। तो जेब्रा तो सिंगुलर है, एक ही की बात की है, जेब्राज नहीं बोला है। और वहीं पे आई वी, यू, दे के, दे एंड प्लूरल यानी बहुवचन के साथ में वर्ब में एस आई एस ऐड नहीं होगा। तभी तो मैंने जब बोला यू लुक लाइक ऐश्वर्या राय, तो वहाँ पे मैंने क्या बोला कि यू लुक लाइक ऐश्वर्या राय। ओके, आई होप कि आपको इतना समझा होगा। आप और भी सब्जेक्ट चेंज करिए, यहाँ पे वर्ब चेंज कीजिए, और भी सेंटेंसेस बनाइए। ओके, जैसे मैंने बोला यू लाफ, यू लाफ तुम हंसते हो। शी, अगर यही मैंने शी कर दिया, वह हंसती है, तो कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा शी और ये हो जाएगा लाफ्स। ठीक है, तो ये चेंजेस आप कर सकते हो और बना सकते हो ऐसे और सेंटेंसेस। इट हैज़ ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी। इट हैज़ पोजेशन दिखा रहा है, इसके पास है या इसमें है, तो इट यानी इसमें। मैंने हमेशा बताया है इंसेक्ट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव चीज़ों के साथ में जब मेंशन करना होता है तो इट यूज़ करते हैं। इट हैज़ यानी इसमें है। ब्लैक एंड वाइट, तो ये है, दिख रहा है ना, ब्लैक एंड वाइट। स्ट्राइप्स यानी धारियाँ या पट्टियाँ, धारियाँ। ऑन यानी पर, इट्स यानी इसके, इसके शरीर पर। अगर मुझे बोलना कि इसकी बॉडी पर, तब यहाँ पे इसकी बोलेंगे ना। तो इट्स का हम यूज़ करते हैं इसका, इसके, इसकी, और इट का यह, इसमें, इस तरीके से यूज़ करते हैं। सो इसके शरीर पर
ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स हैं। ब्लैक का मतलब सबको पता है, ब्लैक ब्लैक यानी काला। देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए, मैं हमेशा बोलती हूँ जो चीज़ें हमें पता है उसका बार बार हिंदी में बोलना ज़रूरी नहीं है। हमें पता है इसका मतलब क्या होता है, हम इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, उनको दिखा के ये ब्लैक ये वाइट, ये ब्लैक ये वाइट, तो उनको हर चीज़ का ब्लैक मतलब काला, वाइट मतलब सफ़ेद, ऐसे तो नहीं पढ़ाते हम उनको डायरेक्टली ये चीज़ें बता के समझा देते हैं कि ब्लैक एंड वाइट क्या है, काला सफ़ेद बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको भी वैसे ही देखना है। सो इसीलिए वी कॉल आया, यहाँ पे वी सब्जेक्ट, तुरंत वर्ब आ गया, यानी कि हम बुलाते हैं। कॉल यानी बुलाते हैं। क्यों आया ता है ती है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसी टेंस में सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। फर्स्ट फॉर्म है ना, कॉल्ड तो नहीं है। अगर यहाँ पे कॉल्ड हो जाता तो ये हो जाता पास्ट इंडिफिनिट टेंस, अभी तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। लेकिन अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब में ईडी या सेकंड फॉर्म में मिले तो हो जाता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। और मैंने आपको बताया था कि आई वी यू दे प्लूरल के साथ में वर्ब में एस आई एस ऐड नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे कॉल्स नहीं आया। लेकिन अगर यहाँ पे होता ही, यहाँ पे सब्जेक्ट की वी की जगह पे ही होता तो ये कॉल क्या हो जाता, कॉल्स, ऐसा आ जाता उसमें। वही मिलता मीनिंग कि वह बुलाती है, शी कॉल्स, वह बुलाता है, ही कॉल्स, राम बुलाता है तो, या राम बुलाते हैं सो राम कॉल्स। लेकिन अगर बोलना हुआ मैं बुलाती हूँ, आई कॉल, वह हम बुलाते हैं, वी कॉल, तुम बुलाते हो, यू कॉल, वे बुलाते हैं, दे कॉल। क्यों, क्योंकि ये रूल है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये भी ता है तिये से खत्म होगा, ऐसा आएगा तब भी ता है तिये से खत्म होगा, लेकिन किसके साथ में एस आई एस ऐड होगा, इनके साथ, अगर सब्जेक्ट ये रहेगा, और इनके साथ में एस आई एस वर्ब में ऐड नहीं होगा। सच लाइन्स, सच जहाँ पे ऐसा आ जाए तो वहाँ पे समझिए इसका मतलब क्या, सच यानी ऐसी, ऐसी लाइन्स, लाइनों, लाइनों, लाइन का मतलब तो लाइन ही होता है ना, लाइनों। सच लाइन्स ऑन द रोड, रोड, रोड का मतलब सबको पता है, सड़क लिखने की ज़रूरत है क्या, बट मैं लिख दे रही हूँ। जेब्रा क्रॉसिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग इंग्लिश में। सो वी कॉल सच लाइन्स ऑन द रोड, अगर ऐसे में ब्लैक एंड वाइट लाइन दिखती है उसे हम क्या बुलाते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग। सो वी कॉल, इसीलिए हम बुलाते हैं ऐसी लाइनों को रोड पर जेब्रा क्रॉसिंग। वही बोल रहा है कि ऐसी लाइनों को जो ऐसी रोड पे जो लाइनें होती हैं उनको हम जेब्रा क्रॉसिंग बुलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब आपको एक एक वर्ड का मतलब पता चल गया तो हर चीज़ का, हर सेंटेंस का आपको हिंदी में बना बना के नहीं देखना है कि ऐसे हिंदी में सेंटेंस बनेगा। आपको समझना है कि पहले सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, इस वर्ड का मतलब ये है, इस वर्ड का मतलब ये है, तो इसका मतलब ये होगा। ठीक है, ऐसे समझना है। पहली चीज़ तो आपको वर्ड के मतलब समझ में आने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है वोकैबुलरी। आपको वर्ड्स की मीनिंग ही नहीं पता होंगे तो आप कैसे कर पाओगे। और दूसरी चीज़ है कि जब आप इंग्लिश बोलते हो तो यहाँ पे एक चीज़ और इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसे कैसे प्रोनाउंस कर रहे हो, आप उसे बोल कैसे रहे हो। ठीक है, जैसे जेब्रा को बहुत लोग जेब्रा अगर बोलेंगे जेब्रा तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो ज तो ये वाला हो गया ना, जे हो गया ये वाला। ठीक है, जैसे मैंने बोला जामुन तो ये जामुन, अब उसे हम जामुन तो नहीं बोलेंगे। इसी तरीके से जब जे है, जेड है, तो उसे हम ज ही पढ़ते हैं, ज। ओके, द डियर इज अ ग्रेसफुल एनिमल, डियर यानी हिरन है, अ ग्रेसफुल। जब ऐसे कहीं पे भी अ ब्यूटीफुल, अ ग्रेसफुल ऐसे दिया जाए तो यहाँ पे अ का मतलब हम एक नहीं गिनते। ओके, तो अ ग्रेसफुल यानी सुंदर, सुंदर, नाइस, ब्यूटीफुल, ये सब आ जाएगा। ठीक है, ग्रेसफुल यानी शानदार, एनिमल यानी आपको पता ही है, हर वीडियो में हम देख रहे हैं ये। द डियर इज़ अ ग्रेसफुल एनिमल, डियर एक ग्रेसफुल एनिमल है। इट हैज़ ब्यूटीफुल स्पॉट्स, स्पॉट्स यानी क्या, ये जो स्पॉट्स हैं, स्पॉट्स स्पॉट्स, ये जो वाइट वाइट स्पॉट्स हैं, धब्बे, स्पॉट्स यानी धब्बे। एक स्पॉट बोले तो धब्बा, ऐसा आ गया तो धब्बे कई सारे। इट हैज़, इसमें है, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, स्पॉट्स, ऑन यानी पर, इट्स यानी इसके, बॉडी यानी शरीर। यही तो लाइन है, इट हैज़ ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स यहाँ था, और यहाँ पे क्या है, इट हैज़ ब्यूटीफुल स्पॉट्स, स्पॉट्स यानी सुंदर धब्बे इसके बॉडी पे होते हैं। इट रन्स, सब्जेक्ट आया, मैंने बताया था कि ही शी इट सिंगुलर के साथ में वर्ब में एस आई एस ऐड होगा।
इसीलिए यहाँ पे देखिए रन में एस ऐड हो गया, इट रन्स, यह दौड़ता है। सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आया, वेरी फास्ट, बहुत तेज, यह बहुत तेज दौड़ता है। द मेल, मेल यानी नर, नर ऑफ द डियर, ये इसका पूरा मतलब हो गया कि नर हिरन। मेल ऑफ द डियर यानी कि नर हिरन। हैज़ हॉर्न्स, होते हैं, हैज़ यानी होते हैं, हम इसका पोजीशन दिखा रहे हैं कि इसके पास ये चीज़ें, मैंने आपको हमेशा हैज़ हैव का यूज़ बताया है लास्ट के हर वीडियोज़ में। द मेल ऑफ द डियर हैज़ हॉर्न्स, हॉर्न्स यानी सींगे, कई सारे सींगे हैं इसलिए हॉर्न्स बोला है, हॉर्न नहीं बोला। एक होगा तो हॉर्न, एक से ज़्यादा दो भी हैं तो हॉर्न्स यानी सींगे। मेल हिरन को सींगे होती हैं। इट इज़, यह है, अ वेरी वापस से आ गया यानी बहुत डरपोक। एनिमल, एनिमल मतलब आपको पता है। इट इज़ अ वेरी टिमिड एनिमल, यह बहुत डरपोक जानवर होता है या है। इट लिव्स, यह वापस से सब्जेक्ट के बाद लिव्स आया यानी वही है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, तभी तो ताहे आया। यह रहता है ऑन ग्रास, पर, ग्रास यानी घास, एंड यानी और, एंड प्लांट्स, प्लांट्स यानी पौधे। सो यह घास और पौधे पर रहता है, यानी यह घास और पौधे पे जीवित रहता है, यानी उसी पे डिपेंड रहता है या वही खाता है, दैट मीन्स इट लिव्स ऑन ग्रास एंड प्लांट्स। यह घास और पौधों पर रहता है, यह घास और पौधों पर रहता है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपको हर वर्ड का मैं यहाँ पे हिंदी लिख के बता रही हूँ, बट हिंदी उतने अच्छे से मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि जगह भी कम है और हिंदी से आपको कुछ लेना नहीं है। हिंदी सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप नोट डाउन करके उसे लर्न कर सको, और मैं हिंदी से यहाँ पे कुछ नहीं लेना, हिंदी में बहुत अच्छे से आती है। इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश में ही बात करनी है, ज़्यादातर आपको वर्ड्स इंग्लिश में यूज़ करने हैं। आप सेंटेंसेस हिंदी में भले से बोल रहे हो, इसमें इंग्लिश के वर्ड डालते जाइए, ठीक है। और धीरे धीरे करके आप सेंटेंस भी बनाना सीखिए। अब यहाँ पे ये जो हैज़ हैव का ये जो कॉन्सेप्ट मैंने हर वीडियो में समझाया हुआ है, लास्ट के सारे वीडियोस देखिए तो आपको समझ में आएगा। मैं हर वीडियो में अगर एक्सप्लेन कर रही हूँ तो बहुत लेंदी वीडियो हो जा रहा है, और जो लोग डेली वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी लग रहा है कि हर वीडियो में एक ही चीज़ अब समझ में आ गई होंगी, क्योंकि मैंने हर वीडियो में ही इन सारी चीज़ों का इज़ क्यों आया, यहाँ पे हैज़ हैव क्यों आया, आर क्यों आता है, अब इसके पहले के सारे वीडियोस में मैंने अपलोड किए हुए हैं, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, अपलोडेड हैं वो सारे वीडियोस, आप ज़रूर देखिए वो सारे वीडियोस तो आपको समझेगा। ओके, और कोई भी वीडियो चाहिए तो आप सजेशन दे सकते हो। पहले मैं वैसे ही नॉर्मली स्टोरी को ऐसे एक्सप्लेन करके बताती थी, लिखती भी नहीं थी। फिर मुझे कमेंट्स आए कि आप लिख के बताओ, फिर मुझे अभी कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि आप एकदम बच्चों के बुक से स्टार्ट करिए, बच्चों के बुक से पढ़ाइए। तो ये फर्स्ट हैंड की बुक है, और इसके पहले भी मैंने बहुत ही अच्छी बुक से, मतलब ग्रामर है उसमें, ग्रामर के रूल्स हैं और उस पर ही सेंटेंसेस, उस पर ही स्टोरीज, सारी चीज़ें हैं। कॉन्वर्जेसन की भी वीडियोज़ हैं, जब हम कॉन्वर्जेसन करते हैं दो लोग तो उस पे भी हैं, तो वो भी आप देखिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा वो सारे वीडियोस। ओके, और एटलीस्ट वन वीडियो आप डेली देखिए, टारगेट बना के रखिए, एक वीडियो डेली देखिए। आपको एक वीडियो में कई सारे रूल्स, कई सारे वर्ड मीनिंग, कई सारे आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मिलेंगे समझने को, सुनने को, और सुनते सुनते देखते देखते आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाओगे, ठीक है। और ये एक दिन का काम नहीं है, आपको डेली कुछ नहीं करना है, बस सुनते जाना है। एक वीडियो बहुत है देखना, ठीक है। उससे ज़्यादा देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट एक वीडियो भी देखते हो तो भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ओके, और फिर धीरे धीरे आपको भी प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैं यहाँ पे ये रूल्स बताती हूँ, रूल्स को अप्लाई करना है। और देखिए, बिना रूल के, बिना ग्रामर के तो आप सेंटेंस बना नहीं सकते। ओके, सो इसीलिए ये रूल्स तो ज़रूरी हैं, और हर वीडियो में मैंने इतना बता दिया है कि वो आपको अभी बाय हार्ट हो चुका होगा। ओके, सो प्रैक्टिस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई वीडियो चाहिए तो इसी तरीके से कमेंट में मुझे सजेशन देते रहिए, जिससे भी आपको हेल्प मिले, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। ओके।